उत्तरी गाजा में इजराइल के कहर की और तस्वीरें अब आपके सामने होंगी, जहां खबर है कि किस तरीके से जबालिया कैंप में विध्वंसक बमबारी हुई है। हमास के गुप्त बेस पर बॉम्ब बरसाए गए हैं। बमबारी में ही आग से इमारत कैसे घिर गई वो तस्वीर भी सामने आई और कई लड़ाकों के मारे जाने का किया जा रहा है दावा। तो गाजा के जबालिया कैंप में भयंकर एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ी खबर है, जहां हमास के लॉन्च सेंटर पर विध्वंसक बमबारी हुई है। एम्बुलेंस, प्रेस कर्मियों पर बमबारी के भी आरोप लगे हैं और हमास पर बमबारी के दौरान चपेट में आई एम्बुलेंस की तस्वीरें भी आई हैं सामने। हालांकि यहां आप देखिए कि किस तरीके से ज्यादातर इलाके में लगातार हमलों को अंजाम दिया गया और उसी दौरान हमास के लॉन्च सेंटर पर जिस वक्त बमबारी हुई उस वक्त की ये तस्वीर, जहां देखिए एम्बुलेंस और प्रेस कर्मी भी इस बमबारी की चपेट में आए और हमास पर बमबारी के दौरान एम्बुलेंस कैसे इसकी चपेट में आई वो तस्वीर आपके सामने। वहीं राफा में जल्द होगा बहुत बड़ा ऑपरेशन। एक और बड़ी खबर है, इजरायली सेना ने राफा में पर्चे गिराने शुरू कर दिए और हमलों से पहले हेलीकॉप्टर से गिराए गए पर्चों की भी तस्वीरें आई है सामने। लोगों को राफा खाली करने का अल्टीमेटम इन पर्चों के जरिए दिया जा रहा है। हमलों से बचने के लिए राफा खाली करे। आईडीएफ जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है, उन्हीं ऑपरेशंस को अंजाम देने के दौरान ही लगातार हमलों से बचने के लिए, इलाके को खाली करने के लिए यह अल्टीमेटम इन पर्चों को गिराकर दिया जा रहा है। अब राफा में महाविध्वंस रोकने का अमेरिकी दाव। एक और बड़ी खबर, राफा पर इजराइल को अमेरिकी ऑफर। राफा में हमले रोकने पर खुफिया मदद की पेशकश और हमास कमांडर्स की लोकेशन पता करने में भी मदद को लेकर दावा किया जा रहा है। गाजा में सीक्रेट टनल खोजने में भी मदद करेंगे, ये बात यूएस अब कह रहा है। और यूएस जिस तरीके से अब राफा में चल रहे ऑपरेशन को रोकने के लिए ये दावे कर रहा है, उसी पर करूंगी सवाल, क्योंकि राफा में महाविध्वंस रोकने के अमेरिकी दावे को लेकर ही और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं कि आखिर किस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमले रोको, हमास की लोकेशन पाओ, क्योंकि राफा पर इजराइल को अमेरिका का ये नया ऑफर है। राफा में हमले रोकने पर इजराइल को खुफिया मदद की पेशकश भी की जा रही है। हमास कमांडर्स की लोकेशन पता करने में मदद की पेशकश। वहीं गाजा में सीक्रेट सुरंगों का पता लगाने में भी यूएस मदद करेगा और राफा से निकाले जा रहे लोगों के लिए तंबू और शिविर लगाने में मदद। इजराइल ने नागरिकों को निकालने के बाद हमले का भरोसा भी दिया था। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में जिस तरीके से ये अमेरिका की तरफ से मदद पहुंचाने को लेकर किया जा रहा है दावा, उसी पर एक क्विक रिएक्शन दीपक वोरा सर मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि गाजा को खत्म करने से पहले इजराइल रुकने वाला नहीं है। लेकिन आपको क्या अभी भी लगता है कि वो यूएस की सुनने के लिए तैयार है? सवाल नहीं पैदा होता। मैम आपने बिल्कुल सही कहा है। फ्रॉम द बिगिनिंग क्या बोलता रहा है बीबी नेतन्याहू कि हम तब रुकेंगे जब हमास इस धरती से मिट जाएगा। हमास के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी है कि हम इजराइल को मिटा देंगे। तो जब ये पोजीशन होती है, हमास के पास अब वो ताकत नहीं है। हिजबुल्लाह 2-4 अपनी मिसाइल फेंकता रहेगा, लेकिन इजराइल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हिजबुल्लाह अगर तूने पंगा लिया, इसके बाद मैं आपको ठोकूंगा। ये जो बाइडेन अपने डोमेस्टिक रीजंस के लिए, क्योंकि अमेरिकन कैंपसेस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, उनको बताया गया है कि अमेरिका की जो इंपॉर्टेंस है, मैम सुनिएगा, इट इज नॉट an example of our power, it is the power of our example। हम ह्यूमन राइट्स के लिए ये वो उसके लिए लड़ते हैं, ये सब बेकार की चीजें इन बच्चों को बताया गया है, तो ये कैंपस पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। लेकिन बाइडेन साहब ने, ये मेरा मानना है, मैं दोनों जगह रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स में भी और इस एरिया में, बाइडेन साहब ने चुपचाप से नेतन्याहू से कहा, देख मैं शोर मचाऊंगा पब्लिकली, प्राइवेटली मिटा दे इन लोगों को। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। एग्जैक्टली यही वजह है कि गाजा सिटी में विध्वंसक एयर स्ट्राइक को लेकर भी और बड़ी खबरें और वेस्ट गाजा के कई इलाकों में मचे कोहराम को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर आई है, जहां देखिए तस्वीरें भी सामने आई कि कैसे बहुमंजिला इमारतों को टारगेट किया जा रहा है। हमलों में हमास की कई इमारतें तबाह करने का दावा किया जा रहा है। विस्फोट से कई जगहों पर लगी आग की भी तस्वीरें आई सामने, ये देखिए। और गाजा पट्टी में ही विनाशकारी हवाई हमले को लेकर एक और खबर, जहां इजरायली एयरफोर्स ने कोहराम मचा रखा है और रिहायशी इलाकों के बीच हमास पर बॉम्ब बरसाए गए हैं। सुबह होते ही आईडीएफ ने बमबारी शुरू कर दी। धुएं के गुबार के बीच भागते नजर आए लोगों की भी तस्वीर आई सामने, ये देखिए। गाजा पट्टी में जारी इन विनाशकारी हवाई हमलों की ही तस्वीरें सामने आई हैं और ये धुएं का गुबार सुबह सुबह वक्त देखने को मिला जब लोगों के बीच चीख पुकार मच गई और वो भागते नजर आए।
और अब गाजा के अल सबरा में बहुत बड़े हमले को लेकर खबर आई कि इजरायली बमबारी से शहर में हाहाकार मच गया है। अल ज़ैतून में भयंकर बमबारी और हमास से जुड़ी इमारतों को नष्ट करने का दावा, हमास के कई लड़ाकों के मारने का भी दावा किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से अब गाजा के अल सबरा में इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। अल सबरा में हमले के बाद की ये तस्वीर आपके सामने। अब पूर्वी राफा में हमास पर इजरायल के कहर को लेकर भी खबर है, जहां आईडीएफ ऑपरेशन में दर्जनों लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं। हालांकि कई टनल्स और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया और दावा यह कि 24 घंटे में राफा पर पूरी तरीके से इजरायली कब्जा हो जाएगा। और इजरायली सेना ने जिस तरीके से यह बड़ा दावा किया है, उसी के तहत आज एक्सपर्ट्स के साथ भी कर रहे हैं सवाल, क्योंकि अब राफा में ही अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है,